हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था और अब हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर स्टार्ट करना था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो वो ऐसे ही 2-3 वीडियोज़ में कवर होगा। आई विल ट्राई कि वो नेक्स्ट वीडियो तक ख़त्म हो जाए, बाकी आज हम उसे स्टार्ट कर देंगे। सब उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी तक मैंने नहीं बताया, दैट इज़ द केस ऑफ अलॉयज़। ठीक है, तो जल्दी से पहले अलॉयज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं? द अलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब अलॉयज़ क्या होते हैं? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़े थे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है या तो 2 या उससे ज़्यादा मेटल्स का, मतलब इसमें या तो 2 या उससे ज़्यादा मेटल्स होंगे या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा, जिनको हम लिक्विड स्टेट में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, और फिर हम उसे फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हम पानी में नमक मिलाते हैं, बस वो भी एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, बस हम उसे फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, बट हम इसे फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इट शोज़ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। मतलब जैसे ब्रोंज़ है, ब्रोंज़ जो वो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे वो बना है वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेरिएबल मेटल्स, इट हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे हमने कंपाउंड पढ़ा था वाटर, उसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन थी कि 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है, और मास का रेशो भी सेम था, 1:8 फिक्स्ड था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं अलॉयज़ की। एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज़ होते हैं हमारे पास ब्रास, एल्निको, स्टील, ब्रोंज। ठीक है, ये सब आपने 8th में भी पढ़ा था, यहाँ पे ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, बस यहाँ तक पे ये यहाँ पे अलॉयज़ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर जो होते हैं उनको हम अलग अलग तरीक़ों से सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब हर मिक्सचर का अलग नेचर होता है। जैसे सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है कि हम सॉल्ट जो है, सॉलिड जो है, उसको हम एक लिक्विड में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लिक्विड इन लिक्विड ले लें तो वो एक और कोई और मिक्सचर हो जाएगा। तो ऐसे ये जो मिक्सचर होते हैं इनके अलग अलग नेचर होते हैं, और इन्हीं नेचर के बेसिस पे हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं काफ़ी कॉमन से हैं, वो हैं फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। अब 3 केसेस जो होते हैं नेचर ऑफ मिक्सचर्स के, मतलब मिक्सचर जो है वो किस 3 तरीक़ों के होते हैं। एक तो सेपरेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, कि हम 2 सॉलिड्स को कैसे सेपरेट करें। फिर होता है सॉलिड इन लिक्विड, हम एक सॉलिड और एक लिक्विड को कैसे सेपरेट करें। और लास्ट आता है सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स, हम 2 लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें। तो हमें ये 3 मेथड्स इन तीनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये 3 केसेस हैं, हमें इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं, हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। 2 सॉलिड का अगर हमारे पास मिक्सचर है तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, एक सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करके। अब सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जहाँ पे एक कंपोनेंट किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो उसी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अगर आपको भी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। हमारे पास मान लो 2 चीज़ों का मिक्सचर है, या फिर अभी देखो एक तरफ सॉल्ट है एक तरफ सैंड है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप क्या करोगे कि वो आपके पास सेपरेट हो जाए। देखो अब जो वाटर है अगर हम उसको ऐड करें तो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि सैंड जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम सेपरेट करना होगा हमें सैंड एंड सॉल्ट को, तो हम वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वाटर क्या है, अ सूटेबल सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर एक सूटेबल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं या जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास मिक्सचर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है। जैसे सैंड एंड सॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है, सैंड डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो हमने वाटर का यूज़ कर लिया।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन सम मिक्सचर्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाइल अदर डजेंट। दो कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है जबकि दूसरा उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स हैं, एक तो सैंड एंड सॉल्ट वाला जो मैंने आपको बता ही दिया कि सॉल्ट डिजॉल्व हो जाती है, सैंड नहीं होती। एक और एग्जांपल आता है जो आपकी बुक में मेंशन है, दैट इज़ सल्फर एंड सैंड। सल्फर और सैंड यहाँ दोनों ही पानी में डिजॉल्व नहीं होते, तो हम यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड, ये नाम आपको याद रखना है। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CH2, वो आप याद रखो ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ CH2, ये 2 है। एंड फॉर्मूला याद रखने से जरूरी है, नाम याद रखना, कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका हम यूज़ करते हैं जो सल्फ़र को डिज़ोल्व कर देता है और सैंड को डिज़ोल्व नहीं करता। तो अगर हमारे पास सल्फ़र और सैंड का मिक्सचर है तो हम उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाल देंगे, कार्बन डाइसल्फाइड सल्फ़र डिज़ोल्व कर लेगा और सैंड अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ये भी पूछा जाए कि हमें सॉल्ट को ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास सॉल्ट, तो अब हमने सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर लिया, हमने उसमें पानी डाल दिया तो सॉल्ट मिक्स हो गया, सैंड बच गई। तो सैंड तो हमें वापस मिल गई, चलो ठीक है, लेकिन जो सॉल्ट है वो तो हमें मिला ही नहीं, वो तो पानी में डिज़ोल्व हो गया। तो वो आप बाद में निकाल सकते हो पानी से बाय इवेपोरेशन। वो एक आगे की टेक्निक हो जाती है इवेपोरेशन, पानी को इवेपोरेट कर दो तो पानी भाप बन के ऊपर चला जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो इससे हम सॉल्ट को फिर दोबारा से पा सकते हैं। सेकेंड है बाय सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एक नई टर्म आई है। सब्लिमेशन का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ब्रीफली कि सब्लिमेशन होता क्या है, जब कोई मटेरियल सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाता है, उसके बीच में कोई लिक्विड नहीं आता, ठीक है, या तो वो सीधा गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है या सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट का बीच में कोई रोल नहीं है, देन दैट प्रोसेस इज़ सब्लिमेशन। सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे सब्लिमेशन शो नहीं करते, कुछ कुछ गिने चुने सब्सटेंस हैं जो सब्लाइम होते हैं, जो सब्लिमेशन शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड द चेंजिंग ऑफ वेपर्स डायरेक्टली टू सॉलिड ऑन कूलिंग। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस एक साथ जोड़ के लिखे हैं मैंने, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ये एक ऑफ यहाँ से ऑफ अ सॉलिड और एक है ऑफ वेपर्स, द चेंजिंग ऑफ वेपर्स डायरेक्टली टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब गर्म करने पे सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है और उसी गैस को ठंडा करने पे दोबारा से सीधा सॉलिड बन रहा है, वो होता है सब्लिमेशन। अगर किसी मिक्सचर में कोई भी सब्लाइम मटेरियल प्रेजेंट है तो हम उसे सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कुछ सब्लाइम मटेरियल के एग्जांपल है हमारे पास नैफ्थलीन, कैम्फर एंड आयोडीन। नैफ्थलीन की बॉल्स आपने देखी होगी, सर्दियों के कपड़ों में डाली जाती है ताकि मौत वगैरह ना लगे। तो अगर आप उन्हें एक सर्दी में डालते हो तो दूसरी सर्दी में वो सीधा गायब हो जाती हैं और कपड़ों पे कोई दाग भी नहीं छोड़ती। तो यही होता है कि वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, इसलिए कपड़ों पे कोई दाग भी नहीं लगता। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा मिक्सचर है जो अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लाइम होता है। तो अगर हमारे पास दे रखा है अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, तो इसको हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसे हीट करेंगे तो सॉल्ट नीचे ही रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड गैस बन के ऊपर इवेपोरेट हो जाएगी। बाकी इसको अगर ऑब्टेन करना है तो हम इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है, वो आप पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन होती है पूरी। अगर आपके पास कोई भी जनरल बुक है, रेफरेंस बुक है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके दे रखा होगा। अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट को अगर आप हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होगा, आप उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दोगे और फनल को ऊपर से बंद कर दोगे, तो जो भी अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो सारे फनल की वॉल पे आके चिपक जाएंगे और हम उन्हें बाद में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता इमेजिन नहीं कर पा रहा वो, तो फनल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसी को इन्वर्ट करके रख देते हैं, मतलब इसको हम ऐसे इन्वर्ट करके रख देते हैं एक जार के ऊपर। मैंने बता ही दिया यहाँ पे, इसको हम हीट करते हैं तो ये जो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है यहाँ पे सॉल्ट यहीं रह जाता है और जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे वॉल्स पे इकट्ठा हो जाती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठा होती है, वो सीधा सॉलिड ही बन जाती है। तो ये था यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी जनरल मेथड, दैट इज़ बाय यूजिंग अ मैग्नेट, सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। अब अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है जहाँ पे एक मटेरियल ऐसा है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, तो हम उस मिक्सचर को ईजिली मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज़, इफ़ एनी मिक्सचर कंटेन्स अ सब्सटेंस दैट इज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, देन द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट। वही चीज़ इंग्लिश में बोल दिया बस। सम सब्सटेंसेज अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर आयरन, कोबाल्ट, निकल
एसेट्रा। मतलब यही कुछ गिने चुने होते हैं 5 6 7 जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अगर इनमें से कोई भी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, कोई भी एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो हम उसे मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सैंड और आयरन फिलिंग्स हो गई। आयरन फिलिंग्स होती हैं आयरन के छोटे छोटे बहुत बारीक टुकड़े, एकदम पाउडर आयरन का। तो जब उनका और सैंड का मिक्सचर होता है तो हम उसके अगर हम उस मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट ऐसे ही रोटेट कर दें ना थोड़ी देर, मतलब एक मैग्नेट उसके ऊपर लहराएं, तो वो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं वो एकदम से सारी मैग्नेट के ऊपर आके चिपक जाएगी, और जो सैंड है वो नीचे ही बच जाएगी। तो यहाँ पे हम एक मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट वाइल सैंड इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके 2 यूजेस और होते हैं। एक यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में स्क्रैप आयरन को रिमूव करने के लिए गार्बेज डंप से। जो गार्बेज डंप होता है उसमें से कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं जैसे स्क्रैप आयरन, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो अब वो हैंड पिकिंग करना, मतलब हाथों से उस कूड़े में से सबसे स्क्रैप आयरन निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत बड़ी मैग्नेट होती है, ठीक है। एक क्रेन उसे उठाती है उस मैग्नेट को और उस गार्बेज डंप के ऊपर रोटेट करती है। तो क्या होता है, जितना भी स्क्रैप आयरन उस गार्बेज में वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे आके चिपक जाता है। आई सर्जन्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो पेशेंट की आई से कोई भी फॉरेन पार्टिकल रिमूव कर सकें, अगर वो आयरन का है या किसी भी ऐसे मेटल का है जो आयरन से, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड्स, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे है मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट ही इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट है बाय सेपरेशन बाय फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन का यूज़ करके सेपरेट करना। अब आप फिल्ट्रेशन हर दिन यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा कहाँ पे। फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड से इनसॉल्युबल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। वो जो मिक्सचर है उसे सस्पेंजन होना ज़रूरी है। अगर वो सॉल्यूशन है या कोलॉइड है तो वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होगा। इट मस्ट बी अ सस्पेंशन। एग्जाम्पल हो गया इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमें चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर दे रखा है तो हम फिल्ट्रेशन से, मतलब फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर, जितनों को नहीं पता, एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें बहुत बारीक बारीक सी डॉट्स होती हैं, मतलब बहुत माइन्यूट डॉट्स होती हैं, ये नेक्ड आई से दिखती भी नहीं है। और इनसे क्या होता है, जो वाटर है वो पास हो जाता है और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो ये होता है फ़िल्टर पेपर। इसको एक कोन की फॉर्म में करके लगा दिया जाता है फनल में, एंड उससे जब हम वाटर को पास करते हैं या फिर किसी भी मिक्सचर को पास करते हैं तो जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है और जो सॉलिड है वो ऊपर रह जाता है। अब यहाँ पे इसका डेली यूज़ आ गया। यूज्ड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, जो हम टी स्ट्रेनर यूज़ करते हैं ना, जो छन्नी होती है, वो एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम करती है वहाँ पे, और जो हम करते हैं वो होता है फिल्ट्रेशन। हम फ़िल्टर कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, जो चाय है वो नीचे कप में जा रही है और जो चाय पत्ती है, जो टी लीव्स हैं, वो ऊपर उसी टी स्ट्रेनर में, उसी छन्नी में ऊपर बच जाती है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन में ये चीज़ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन बन के आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड इन अ सिटी। तो ये पॉइंट्स एज इट इज़ आपको लिखने हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड ये लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये वर्ड टू वर्ड पूरा याद कर लेना अगर आपको समझ आ गया है तो। फर्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? द वाटर फ्रॉम अ रिवर इज़ पम्प्ड इनटू अ ह्यूज सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है अब कि रिवर से सबसे पहले हमने वाटर पंप किया एक सेडिमेंटेशन टैंक में। ज़्यादातर जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहीं सेटल डाउन हो जाती हैं, और थोड़ा सा प्योर वाटर, मतलब पहले तो बहुत इम्प्योर था, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो गए, तो जो थोड़ा सा साफ़ पानी है, पहले से थोड़ा सा साफ़ हो चुका है, वो आगे पास हो जाता है लोडिंग टैंक में। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ भी नहीं था, वाटर को रिवर से पंप करके एक टैंक में स्टोर करा दिया, कुछ देर तक वो उस टैंक में रहा, जिससे क्या हुआ, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए। नेक्स्ट लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? वाटर इज़ पास टू लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में हम एलम डालते हैं। एलम फिटकरी कहते हैं हिंदी में। एलम वो होता है जो अगर आप किसी नाई की दुकान के पास गए हो, नाई की दुकान पे गए हो, पास नहीं, तो वहाँ पे एक वाइट कलर का सब्सटेंस रखा जाता है जो शेव करने के बाद ज़्यादातर लोगों पे लगाया जाता है, तो उसे ही हम एलम कहते हैं या फिटकरी कहते हैं।
ये जो एलम के पीसेस होते हैं, ये जितना भी क्लेई मटेरियल होता है ना, उस सब को अपने ऊपर चिपका लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। मतलब हमने एलम के बड़े बड़े पीसेस को वाटर में डाला, तो जो एलम के पीसेस हैं वो हैवी होते हैं, तो वो तो पानी में सीधा जैसे ही नीचे जाएंगे, जैसे ही पानी में हम डालेंगे तो वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो पानी के नीचे जाए लग जाएंगे। और जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, उस पानी में जितनी भी क्लेई इम्प्योरिटीज़ होंगी, मतलब क्ले की इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सारी अपने ऊपर चिपका लेंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो पानी है, जो ऊपर पानी बचा है, वो साफ़ हो जाएगा। ठीक है, जो क्ले इम्प्योरिटीज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स होती हैं। वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है, जिसमें 3 लेयर होती हैं, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और ग्रेवल। फाइन सैंड होता है बहुत ही छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स, कोर्स सैंड होता है जो थोड़े बड़े पार्टिकल सैंड के, और ग्रेवल होता है एकदम, मतलब जैसे आप कह सकते हो एक तरीके से कीचड़, एक तरीके से कीचड़ होती है। बट यहाँ पे जो हम वो यूज़ कर रहे हैं वो कीचड़ ऐसा नहीं है जो आप सड़कों पे देखते हो, इट इज़ अ प्योर फॉर्म। ठीक है, वो बहुत ही बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, एकदम रॉक टाइप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसे ही होता है, सबसे पहले फाइन सैंड, उसके नीचे कोर्स सैंड और उसके नीचे ग्रेवल। दिखा देता हूँ बना के थोड़ा रफली ऐसे। ये जैसे एक फिल्ट्रेशन टैंक है, ये 3 लेयर्स हैं। हाँ, यहाँ पे फाइन सैंड, यहाँ पे कोर्स सैंड और यहाँ पे ग्रेवल। ठीक है, ऐसे ये 3 लेयर्स होती हैं यहाँ पे सैंड की, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। और कैसे अरेंज होते हैं ये रिस्पेक्टिवली, फाइन सैंड, कोर्स सैंड और फिर ग्रेवल। अब जैसे जैसे वाटर इन 3 लेयर से पास करता है, जो स्मॉलेस्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी हट जाती है। ठीक है, जैसे जैसे वाटर इन लेयर से पास होगा, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ हर लेयर बाय लेयर के बाद रिमूव होती रहेंगी। वाटर यहाँ पे अब हर हद में प्योरीफाई हो जाता है। बस लास्ट जो इसमें बचता है वो होते हैं इसमें बचे हुए जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जिसको हम किल करते हैं बाय यूजिंग क्लोरीनेशन टेक्निक। वाटर को फिल्टर करने के बाद हम उसे क्लोरीनेशन टैंक में डालते हैं। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में, और क्लोरीन क्या करता है, वो सारे जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उस वाटर में उनको किल कर देता है। इस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्टिंग वाटर या फिर स्टेरिलाइजिंग द वाटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है डिसइंफेक्टिंग वाटर, एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल ऑल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग वाटर। क्लोरीनेशन के बाद ये वाटर प्योर हो जाता है। ठीक है, अब ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एकदम फिट है, एंड इसीलिए अब हम इसे स्टोर करवा देते हैं स्टोरेज टैंक्स में। आफ्टर डिसइंफेक्शन वाटर इज पम्प्ड इनटू हाई स्टोरेज टैंक्स फ्रॉम वेयर द वाटर इज सप्लाइड टू एवरी हाउस एंड इंडस्ट्रीज। बड़े बड़े वाटर टैंक्स आपने अपने सिटी के अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, जहाँ पे जो पानी है ये स्टोर करवा लिया जाता है, और स्टोर करवाने के बाद ये वाटर हर हाउस और हर इंडस्ट्री में सप्लाई हो जाता है। ये था पूरा प्रोसेस वाटर मैनेजमेंट का, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है पूरी सिटी में। तो ये एज आप इसे कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना, ये पूरा प्रोसेस, और देन यू शुड लर्न इट। ये पॉइंट बाय पॉइंट है, कंप्लीट आंसर है, ना ज़्यादा बड़ा, ताकि आपका टाइम ही वेस्ट ना हो। एकदम अप्रोप्रिएट जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सारी इसमें लिखी हुई है। आगे के जो जितने भी प्रोसेस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।